ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 21/11/21 के महावाक्य हैं और रिवाइज हैं 27/11/89। सार है मुरली का शुभ भावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना, ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना है। ये है अंतर ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में। सदा काल की है, ज्ञान युक्त भावना है और सर्व के लिए है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है। फिर बाबा ने कहा वर्तमान की भी है और भविष्य की भी है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिल रहा है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को, आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। ये है बेहद की शुभ भावना, शुभकामना। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हैं। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो, इसलिए हर एक के प्रति भावनाएं हमारी कभी भी बदले की, ईर्ष्या की, ये सब ना हो। नेगेटिविटी की सब भावनाएं समाप्त और पॉजिटिव भावना, क्योंकि ना केवल वर्तमान लेकिन भविष्य जीवन भी हमारे द्वारा ही उन आत्माओं का बनता है। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो ही नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि यह आत्मा भी वर्षे के अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि यह हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहें। ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार उनका है, तो वो क्यों वंचित रहें। शुभ भावना रहती है ना। शुभ कामना और शुभ भावना ये सेवा का फाउंडेशन है। शुभ भावना शुभ कामना ये है सेवा का फाउंडेशन। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं, तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रीति प्रमाण। एक नीति और रीति प्रमाण, जो सुना वह सुनाना है। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही
कि हमारी किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना होती है तो उनकी भावना शिव बाबा में भी बैठती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त भी बन जाती है। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज़ पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है, तो इस साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है। तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी, लेकिन इसका आधार है क्या? इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति ये अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प सब शक्तियों से संकल्प की तीव्र गति है। जितने भी साइंस के तीव्र गति के साधन बनाए हैं उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। सेकंड में संकल्प कहाँ से कैसे कैसे पहुँच जाता है। किसी आत्मा के प्रति बेहद विश्व की आत्माओं प्रति शुभ भावना रखते हो अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से ये कार्य सहज सफल हो गया या यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। नेगेटिविटी से मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। तब कहाँ भी बैठे विश्व के कोने में कोई भी आत्मा है उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह की भावना, सर्वशक्तियों की भावना से उस आत्मा का हम परिवर्तन कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को अंगेज बहुत रखते हो, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन, दो बातें बाबा ने बताई, एकांत और एकाग्रता। सूक्ष्म सेवा के लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते भी बीच बीच में एक घड़ी दो घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती हैं। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहाँ चाहे एकाग्र कर सकती है। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज़ होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। जितना गहराई में जाओ उतना शांत, जरा भी हलचल नहीं। यहाँ भी ज्ञान की जितनी डीपनेस में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, एकांत प्रिय बनते हैं, उतना ही हलचलों से पार, परिस्थितियों से पार, एकदम एक बाबा की याद। तो
तो जब एक के अंत में, ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। सुना? सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। समझा? टीचर्स का तो काम है कौन सा? सेवा। टीचर्स का महत्व ही है सेवा। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उसको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। योग्य टीचर की लिस्ट में उसको गिनती नहीं किया जाता अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई नहीं देता। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगे। फिर रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए पहले से ही स्व और सेवा अर्थात याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए। और जितना दोनों का बैलेंस होगा, ब्लेसिंग मिलेगी और हमारी समय प्रति समय उन्नति होती रहेगी, तीव्र वेग की स्थिति बन जाएगी। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि की सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना तो आता है ना। टीचर्स औरों को सिखाती है तो जरूर स्वयं जानती है, तब तो सिखाती है ना। सभी योग्य टीचर्स होना। योग्य टीचर की विशेषता यह है, कौन सी? योग्य टीचर की विशेषता यह है जो निरंतर, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, सेवा में सदा बिजी रहे। बिजी लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। व्यर्थ की, फालतू की बातें हैं, उनसे दूर हो जाएंगे। वो बातें समाप्त हो जाएंगी जब हमारी मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी निरंतर सेवा में व्यस्त होगी। कुमारियाँ भी आई हैं। कुमारियाँ अर्थात होमनहार टीचर्स, तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियाँ। अगर होमनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है। कुमारियाँ क्या करती हैं? नौकरी की टोकरी उठाती है ना, पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है, कुमारियों के ऊपर टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। बाबा को कुमारियों के ऊपर तरस आता है, हंसी आती है कि ये बोझ उठाने के लिए पाई पैसा, वो ही तैयार हो जाती हैं। लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती हैं। ऐसी कमज़ोर कुमारियां तो नहीं होना। चाहे पढ़ भी रही हैं तो भी लक्ष्य तो पहले से ही रखा जाता है ना, कि नौकरी करनी है, विश्व परिवर्तन की सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाल बच्चे तो हैं ही नहीं जिसको पालना पड़े। तो नौकरी इसलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते चलते रहें। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, यह लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना, ये कमाई कितनी बड़ी है। सबसे बड़ी कमाई है अनेकों की दुआएं प्राप्त करना। उस कमाई में 5,000, 5 लाख भी हो जाएं, लेकिन यह आत्माओं की दुआएं, ये कितनी बड़ी कमाई है।
और यह साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वो कमाई साथ नहीं जाएगी, ये वाली कमाई साथ जाएगी, सो भी अनेक जन्मों के लिए। वह 5 लाख कहाँ जाएंगे, या घर में या बैंक में रह जाएंगे। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा के निमित्त बनने का। सत्युग में भी यह ऑफर नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए भी अखबार में देखते हो ना कि कोई ऑफर मिले। बाप स्वयं सेवा की ऑफर कर रहे हैं, तो योग्य राइट हैंड बनो, योग्य राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना। योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने की बजाय सेवा लेते रहते हैं। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हो कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं। योग्यता नहीं होती है तो डर लगता है। जो योग्य होता है वो बेपरवाह बादशाह होता है, कोई प्रकार की चिंता फिक्र नहीं, बेपरवाह बादशाह। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्माओं को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना, बहुत अच्छी परिभाषा बाबा ने बताई, योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने? अच्छा, कुमार भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छे उमंग से दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन कुमारियों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हों। अगर कुमार निर्विघ्न कुमार हैं तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों की बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाएं। ये मुश्किल है, लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करें। आप तो असंभव कहते हो, लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार हैं। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं, समझा? अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए ना, ऐसे नहीं। कुमार अर्थात ना तो समस्या बनना है और ना समस्या में हार खानी है। स्वयं समस्या रूप नहीं बनना है। कारणे अकारणे समस्या आ जाती है तो उसमें हार नहीं खानी है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हों, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं। कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, तो किसी ना किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं। कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं और कोई कंपनी में आते हैं, बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का संकल्प आता है। इसलिए यज्ञ में ये विशेष अटेंशन दिया जाता है, कुमार कुमारी अकेले बैठ कर के बात ना करें। कोई भी छोटी कुमारियाँ कुमारों से ऐसे बात करती हैं तो मन के संकल्प नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये भी कुमार कुमारियों को बहुत परहेज चाहिए कि हमको ऐसे अकेले में बैठ कर के बातें नहीं करनी हैं। ना कंपेनियन बनाने वाले, हाँ बाबा क्या कह रहे हैं, कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है, लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय ना कंपनी बनाने वाले हैं ना कंपेनियन बनाने वाले हैं। ऐसे भी हैं कुमार, सदा बाप की कंपनी में रहने वाले, सदा सुखी रहने वाले। तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए, सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक, लेकिन 2 3 या 1 कोई कंपनी चाहिए, वो रॉन्ग है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न हो ना। नई कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे।
आखिर तो विश्व को अपने आगे बाप के आगे झुकाना तो है ना। तो यह कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। विश्व आपके गुण गायन करेगा कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती हैं, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है तो पांडव भवन बनाकर सफल रहें। ऐसा कोई करके दिखाओ। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। तो बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है कि अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कुमार आपस में 2-3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, 2 कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन 1-2 के निर्विघ्न साथी होकर रहें। अभी वह जलवा नहीं दिखाया है, समय पर 1-2 के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता। और बातें आ जाती हैं, इसलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है। लेकिन सैंपल कोई करके दिखाए। ऐसा नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादी दीदियाँ हैं उनका टाइम लेते रहो, निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हों, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना कुमारों ने, योग्य कुमार बनो। जैसे योग्य टीचर, ऐसे योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो। सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं हो सकती। तो कुमार क्या करेंगे? सब बोलो। निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे ना सब, निर्विघ्न बन करके। कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया। हम सब भी, कुमार जो भी सुन रहे हैं, सब वायदा करें कि हम निर्विघ्न बन करके दिखाएंगे। बाबा, हम योग्य कुमार बन करके दिखाएंगे, समस्या समाधान बनेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आने नहीं देंगे। सभी का फोटो निकल गया, कैमरे में बंद हो गए। कुमारों, ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं, फोटो निकल गया। अच्छा है, हिम्मते बच्चे मत दे पाप, और सारा परिवार आपके साथ है। समझा? अच्छा, सारा परिवार आपके साथ है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। देश विदेश के सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देता है। खास विदेश के पत्र ज़्यादा आते रहते हैं, तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी हैं, और साथ में सदा स्व सेवा विश्व सेवा में सफलता भव का वरदान भी दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जैसे सच्ची दिल से बाप को राजी करते रहते हो, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। 1-2 के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थिति को भी जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मिल देना और स्नेह की रूढ़ ध्यान के पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना, और स्नेह की रूढ़ ध्यान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। यह पत्रों का रिस्पॉन्स है। जब हम हर किसी के संस्कार जान जाते हैं, स्वभाव जान जाते हैं, तो उसके साथ चलना बड़ा सहज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है इस बात से अगर ये नाराज़ होता या कुछ इसको ऊपर नीचे होता तो कार्य करना छोड़ देते हैं। युक्त चलते हैं, स्नेह युक्त चलते हैं। तो इसलिए फिर चलना किसी के साथ भी
मुश्किल नहीं होता, बल्कि और ही अपने अंदर एडजस्ट करने की पावर आ जाती है। फिर बाबा ने कहा पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने कह दिया है 2 शब्दों का पत्र लिखो। वो 2 शब्द हैं ओके, आई एम ओके, बिल्कुल ठीक है। सर्विस समाचार है तो लिखो, बाकी ओके। इसमें सब कुछ आ जाता है। ये पत्र पढ़ना भी सहज है तो लिखना भी सहज है, लेकिन अगर ओके नहीं तो फिर ओके नहीं लिखना। जो ओके हो जाओ, हाँ, जब भी ओके हो जाओ तब लिखना। पोस्ट पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना, एनर्जी और टाइम ये भी तो जाता है ना। तो बाबा ने पहले ही कहा दादियों दीदियों का टाइम नहीं लेना है, अपने को सदा योग्य कुमार या कुमारी समझना है, बनाना है। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी हो, इसलिए राम कथाएं लिख करके नहीं भेजना, समझा। समाचार देना भी है, लेकिन समाचार देना सीखना भी है। देना है लेकिन कैसे देना है वो भी सीखना है। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान है अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति कराने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो। निरंतर योगी होंगे, विजयी तो स्वाभाविक है, बन ही जाएंगे। तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे, क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक में मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन, विशेषताओं व गुण दाता की देन है। विशेषताएं जो भी हमारे जीवन में हैं वह गुण ये दाता की देन है, शिव बाबा की देन है। दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं देखो। जिनकी भी विशेषताएं देखो, गुण देखो, उसमें ये देखो कि ये देन किसकी है, दाता की, शिव बाबा की। कहते हैं जिसकी रचना इतनी प्यारी वो कितना सुंदर होगा, कितना प्यारा होगा। तो ये सब कुछ बाबा ने हम बच्चों को दिया है, प्रभु देन है। तो कोई की भी विशेषता व गुणों को देखें, उसके फैमिलियरिटी में ना आ जाएं, बल्कि शिव बाबा को देखें। सोचना है आज मास का 3रा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपनी पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा पूरे वृक्ष को, सारी मनुष्य सृष्टि को सर्व शक्तियों की सकाश देने की सेवा करें, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी को सेवा केंद्र पर आना है। संगठित योग 6:30 से 7:30 बजे तक रखना है। तो हम सब पूर्वज बन करके उन आत्माओं को सर्व शक्तियों का सहयोग देंगे। आज की तपस्या की पॉइंट है आप सभी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन 21 है आज। जैसे विशेष दिनों पर भक्त लोग व्रत रखते हैं, कोई भी भक्ति मार्ग में विशेष दिन होता है तो व्रत रखते हैं, साधना करते हैं।
एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं। ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी यह वाइब्रेशन आने चाहिए। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हों। ऐसे ना हो, इसके बिना तो रह ही नहीं सकते। यह साधन नहीं मिला इसलिए स्थिति डगमग हो गई, आदि आदि। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। अच्छा, ओम शांति।